Hey everyone, how are you all? So today we are going to read chapter number 3, class 9 from your book Moments, and name of the chapter is Ishwaran the Storyteller and it is written by R.K. Lakshman. अभी जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ये ईश्वरन के बारे में बताया गया है जो कि एक स्टोरी टेलर थे। वो कहानी बहुत अच्छी सुनाते थे और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke into a cold sweat. Was it a ghost? अब एक रात की बात है, महेंद्र, अब ये जो जिनकी बात हो रही है महेंद्र, ठीक है, बेसिकली ईश्वरन जो है वो इनका कुक था, ठीक है। और महेंद्र जो हैं वो रात को उठते हैं, नींद से जागते हैं और वो क्या देखते हैं, एक बड़ी डार्क सी कोई क्लाउडी फॉर्म है और वो मतलब डर जाते हैं, ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, पूरा डर के ऐसे ठंडा पसीना उनको पड़ा होता है ना डर के मारे। और क्या ये घोस्ट था, भूत था? तो अब ये सस्पेंस हमें रखा हुआ है, अब इसके बारे में जानना है। सस्पेंस को अगर हमें डिस्क्लोज़ करना है तो पहले हमें चैप्टर रीड करना होगा। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. अब यहाँ पे जो गणेश है ना, ये इनका चैप्टर में बस यही रोल है, ये यहीं पे आए हैं, अदरवाइज़ इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है महेंद्र और इनका कुक जो है ईश्वरन, ठीक है। तो अभी जो स्टोरी है वो गणेश को बताएगी, किसके द्वारा? एक यंग मैन महेंद्र के द्वारा, ठीक है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। वो जूनियर सुपरवाइज़र थे। सुपरवाइज़र होते हैं जो जैसे कोई काम चल रहा है उसका सुपरविजन करना, देखना कि हर एक चीज़ प्रॉपरली हो रही है, ठीक है, उस पर नज़र रखना। तो वो एक ऐसी फर्म में खुद सुपरवाइज़र थे जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं ना, जहाँ पे कुछ काम चला है कंस्ट्रक्शंस का, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बन रहे हैं। तो वो जो ये सब कंस्ट्रक्ट कर रही हैं वहाँ पे वो सुपरवाइज़र को अवेलेबल करवाते थे, मतलब उनको अवेल कराते थे, ठीक है। उनका काम था हायर करना, सुपरवाइज फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स। महेंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का क्या जॉब था? जहाँ पे भी काम चला हुआ है, ठीक है, जहाँ पे उनका उस साइट पे कहीं भी काम चला है वहाँ पे नज़र रखना, कीप एन आई, नज़र रखना कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. अब उनकी जॉब कैसी थी? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनको जाना पड़ता था। जिस तरह से उनको हेड ऑफिस से ऑर्डर्स मिलते थे तो उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह निकलना पड़ता था। ऐसे स्टेबल जॉब नहीं थी कि एक जगह रहे वहीं पे नहीं, उनको उनकी जो वर्किंग एरिया से वो चेंज होते रहते थे, ठीक है। कहीं पे जब कहीं कोल माइनिंग, जहाँ पे कोयले की खदानें हैं, कई बार उनको वहाँ पे उनका काम होता था। कई बार कहाँ पे रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं वहाँ पे जाते थे, ठीक है। और फ्रॉम देयर आफ्टर, उसके बाद फिर वो कहाँ गए? एक केमिकल प्लांट जो कि कहीं पे लगने वाला था, तो फिर वहाँ गए। ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। क्योंकि वो बैचलर थे, कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी जो नीड्स थी बड़ी लिमिटेड थी, सिंपल थी। ऐसा क्यों है? देखो, जब शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है ना। ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, बच्चों का स्कूल भी हो। तो हर जगह जो बैचलर है वो कहीं भी रह सकता है, एडजस्ट कर सकता है। एक रूम मिला, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया। फैमिली होगी तो सेफ़ एरिया ढूंढना पड़ेगा, सारा कुछ मिलेगा खाने पीने का नहीं, सब चीज़ें हैं प्रोवाइड, सेफ़ है नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आप मैरिड होते हो तो ये चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन बैचलर के लिए तो जहाँ जगह मिली ठीक है, ठीक है, खाने को मिलना चाहिए, रहने को छत चाहिए, दैट्स इट। तो क्योंकि वो कुंवारे थे तो उनकी ज़रूरतें बड़ी सिंपल थी। वो किन्हीं भी ऑड कंडीशंस, जैसी मर्जी भी सिचुएशंस हों ना, फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों, तो वो आराम से एडजस्ट करते थे। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, चाहे कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, ऐसा सर्किट हाउस जो वेल फंक्शनड नहीं है,
वहाँ पे भी वो चलता था उनको। या फिर मेकशिफ्ट कैनवस, टेम्प्ररी, एक कैनवस क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिससे टेंट बनता है, तो टेम्प्ररी टेंट में भी रहते थे किसी पत्थरों की जहाँ पे खान होती है वहाँ पे, ठीक है। क्वेरी मीन्स माइन। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक। उनकी जो एक सबसे जो बोलते हैं असेट, एक कीमती चीज़ या एक एडवांटेज था उनका कुक, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक था ना ईश्वरन, वो महेंद्रा से उनकी बहुत अटैचमेंट थी और वो बिना किसी शिकायत के जहाँ मर्जी महेंद्रा की पोस्टिंग हो जाती थी वो साथ में चलता था। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. अब वो क्या काम करता था? कुकिंग तो वो करता ही था, उसके लिए खाना बनाता था, कपड़े भी धोता था महेंद्रा के, और रात को बातें भी करता था, मतलब उसका कंपेनियन भी वही था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. तो वो वीव आउट, मतलब वो वीव आउट होता है ना कि अनगिनत कहानियाँ बुन सकता था, वो कभी भी कोई भी कहानी क्रिएट कर सकता था, ठीक है। उसमें ये बहुत अच्छा एक गुण था। एनेक्डोट्स होते हैं कुछ ऐसे जो मतलब कुछ किस्से रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वो किस्से कहानियाँ फटाफट से ऐसे मतलब तुरंत बता के उनका एंटरटेनमेंट भी करता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब देखो उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या थी, है ना। एक तो वो काम कितने करता था, अब उसमें जो क्या था, वो किसी भी एरिया में जाता था ना तो वो सब्जियां उगा लेता था, तरह तरह के कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस वगैरह को अच्छा अरेंजमेंट कर लेता था, ठीक है। सीमिंगली आउट ऑफ, मतलब जहाँ पे पॉसिबल भी नहीं लगता था ना वो वहाँ पे भी ये चीज़ें अरेंज कर लेता था, ठीक है। एक डेसोलेट, एक डेजर्टेड सा कोई लैंडस्केप होगा जहाँ पे कोई आपको सुख सुविधा दिखेगी नहीं, शॉप्स नहीं, पर वहाँ से वहाँ भी ये अरेंज कर लेगा सब कुछ, ठीक है। कोई शॉप्स नहीं होंगी दूर दूर तक, बट मतलब ही वॉज एबल टू मैनेज एनीवेयर. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब उनकी जो मेन एक क्वालिटी बताई है कि वो जैसे जादू, कंजर अप में से जादू से, मिराकुलसली जैसे एकदम से चमत्कार करना, मतलब अभी जैसे वो शिफ्ट हुए, कैसा है उनका एक जिंक शीट, ऐसे शीट सी कोई भी शेल्टर, टेम्प्रेरी सा शेल्टर है, वो बड़ा अच्छा कोई वो नहीं है जहाँ पे नियर बाय कोई शॉप्स नहीं है। जादू से वो 1 घंटे के भीतर पहुँच के टेस्टी से टेस्टी डिशेस बना देता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। महेंद्रा जल्दी उठता था सुबह, ठीक है, और नाश्ता करके काम के लिए चला जाता था और अपने साथ लंच भी लेके जाता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. तो फिर ईश्वरन का बताया कि वो क्या करता था, टाइडी अप शेड, उसकी साफ सफाई, उसको अरेंज करता था, कपड़े धोता था और लेजरली बाथ, आराम से बात भी लेता था, फटाफट से कई सारी बकेट्स अपने ऊपर वो फेंक देता था पानी की, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और अपने जैसे मटर बुदबुदाता रहता था ना कुछ प्रेयर्स, ठीक है। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. फिर ये सब काम करते करते लंच टाइम हो जाता था। फिर लंच करके वो अपना कुछ बुक्स वगैरह सोने से पहले, डोजिंग ऑफ बिफोर गोइंग टू स्लीप, वो पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अब बुक्स कैसी रीड करता था वो, पॉपुलर तमिल थ्रिलर होते थे और हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, मतलब बड़े बड़े वो नॉवल टाइप तमिल के जो होते थे वो थ्रिलर, वो भी, ठीक है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। अब वो जो थ्रिल्ड होते थे ना, जो भी नॉवेल्स या बुक्स वो पढ़ते थे, अब उनका क्या था कि जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होती थी ना, काल्पनिक जो भी वहाँ पे बताया जाता था, नैरेटिव होता बड़ा क्रिएटिवली, बहुत अच्छे से, जो भी फ्लरिशेस, जो भी उसमें बताया जाता था ना, चीज़ें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की होती थी और एक इमेजिनेशन बनती थी, तो वो सब चीज़ें उसको बांध के रखती थी, ठीक है। ईश्वर इन थ्रॉल मीन्स उसको बांध के रखती थी, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी रहती थी कि अच्छा पढ़ना है, अब आगे क्या होगा। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. Obviously, अब
उनकी जो खुद की डिस्क्रिप्शंस होती थी, एज वी हैव टोल्ड दैट वो एक स्टोरी टेलर थे, तो उनकी जो भी खुद की वो चीज़ें बताते थे उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था इन सारे तमिल ऑथर्स का, ठीक है। ऑब्वियसली हम जैसा पढ़ते हैं फिर हम सोचते भी तो वैसा ही है। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। जब भी वो छोटा सा कोई इंसिडेंट भी बताते हैं ना, तो मतलब उनका क्या तरीका होता है, पूरा सस्पेंस के साथ, सरप्राइज के साथ उस चीज़ को मतलब बताना और ख़त्म करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि समझ लो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक उखड़ा पेड़ नीचे गिरा हुआ है। सिंपली नहीं बोलेंगे वो कि मैं रास्ते में जा रहा था वहाँ पे एक पेड़ गिरा था, वो कैसे बोलेंगे? ओके, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, ऐसे करके, और हाथ में पूरा वो जेस्चर्स के साथ, ठीक है, पूरा मतलब वो क्रिएट करते हैं सस्पेंस थ्रिलर। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, पूरा रास्ता सुनसान था, मैं एकदम अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तो कहते पूरा रास्ता खाली सुनसान, मैं अकेला चला हुआ, और एकदम से मैंने क्या देखा, बड़ा सा इनॉर्मस, बहुत बड़ा, बुशी, ऐसे जैसे बड़ा कुछ कोई चीज़ जिसमें, जैसे बुशी मीन्स झाड़ियों टाइप होता है ना, उसमें बुशी मीन्स बालों वाला कोई बीस्ट एनिमल ऐसे अपने हाथ पैर बिल्कुल तान के रास्ते के एकदम आर पार ऐसे पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मतलब मैंने ऐसा था कि मैं मुड़ के पलट के जाने ही वाला था। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं पास गया तो मैंने देखा ये एक पेड़ था जो कि गिरा हुआ था नीचे, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी शाखाएं थी वो बिखरी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। तो महेंद्र क्या करते थे, वो ऐसे मतलब अपने कैनवस वाली जो चेयर थी, वो जो टेंट में एक टेम्प्रेरी चेयर टाइप भी होती है ना, उसमें बैठे हुए हैं और बड़े ही मतलब अनक्रिटिकली वो बड़े ध्यान से उसकी स्टोरी सुनते थे, इंटरेस्ट के साथ, और कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि क्या यार तू इतना ड्रामा कर रहा है, इस चीज़ को तू नॉर्मल भी बता सकता है ना, इतना बड़ा तूने बना दिया, ये था वो था, एक 20 साल में सब जला हुआ था, और वो सुना पूरा सीन क्रिएट करा, तो उसको आराम से भी बोल सकता था। लेकिन वो फुल इंजॉय करता था महेंद्र, और उसको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता था, ना इंटरप्ट करता था कि ऐसे क्यों बोल रहा है, ढंग से बोल। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। तो अब वो बता रहा है, अब उसका और तरीका बताएंगे कि किस तरह से बात को वो बताता है ड्रामेटिक वे में। तो कहता अपने गांव की बात कर रहा है कि जहाँ से मैं आता हूँ वो टिम्बर लकड़ी होती है, उसके लिए बड़ा फेमस है। ईश्वरन वर्ड बिगिन, शुरू करता है वो, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, बहुत मतलब एकदम जंगल है ना, बड़ा मतलब अच्छा जंगल है चारों तरफ। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं ना लॉग्स, वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी लॉरीज पर हाथी उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उन गट्ठों को कौन लेके जाता है, हाथी। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। अब हाथियों का वो कैसे व्याख्यान कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहा है, वो बड़े बड़े अच्छे तंदुरुस्त हट्टे कट्टे जिनको अच्छी खुराक खाने को मिलती है, वैसे वो बीस्ट हैं, ठीक है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them। तो कहता है कि जब वो पागल होते हैं ना, जब हाथी गुस्से में आ जाता है ना, तो बड़े से बड़ा जो भी माहौत होता है जो उनको कंट्रोल करता है, तो वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। अब ऐसे बोल रहा, उसके बाद ईश्वरन उसका क्या था, इस जैसे स्टोरी वो बुन रहा है, फिर वो एक बड़ा इलेबोरेट सा एक किस्सा निकालता है हाथी के बारे में। क्या, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। कहता है कि एक बारी टिम्बर यार्ड जो था जहाँ पे काम चला होता है, वहाँ से बचकर एक हाथी कहाँ आ जाता है, ऐसे निकल आता है वहाँ से और घूमने लगता है, रोम अबाउट, यहाँ वहाँ भटकने लगता है। स्टॉम्पिंग ऑन बुशेज, ऐसे बुशेज पे धाड़ धाड़ करके चल रहा है। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली जैसे घास क्रीपर्स हैं उनको मतलब ऐसे फाड़ता हुआ। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और ऐसे पेड़ों की जो डालियाँ लटकी हुई उनको मस्ती में ऐसे उनको तोड़ता हुआ आ रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता है आपको पता है एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है।
Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stomping his feet in emulation of the mad elephant. अब क्या करता है, मतलब वो अपनी स्टोरी में इतना ज़्यादा खो जाता था, इतना ज़्यादा वो मतलब एक्साइटेड हो जाता था ना कि वो खुद ही ऐसे उछल के खड़ा होकर और हाथी के जैसे ऐसे धाम धाम करता हुआ फ्लोर पे, मतलब वो इमिटेट करता है एक हाथी की चाल को कि एक पागल हाथी कैसे अपने पैरों को ऐसे पटकते हुए चलता है. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. कहता है कि एलिफेंट हमारे जैसे टाउन के आउटस्कर्ट्स बाहरी एरिया तक पहुंच जाता है और जो फेंसेस लगी हैं जंगल और टाउन के बीच में, उनको तो वो ऐसे जैसे माचिस की तीलियाँ उखाड़ते हैं ना, वैसे उखाड़ देता है. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. कहता अब वो आ जाता फेंस को उखाड़ देता है और वो मेन रोड पे आके जो भी स्टॉल्स हैं फ्रूट्स के, मिट्टी के पॉट्स वगैरह, क्लोथ्स, सबको वो मैश करता हुआ कुचलता हुआ चला हुआ है. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. लोग यहाँ वहाँ ऐसे चिल्लाते भाग रहे हैं. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अब एलिफेंट कहाँ पहुँचता है, स्कूल के मैदान में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार को तोड़ता हुआ धान करके ऐसे. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सभी जो लड़के हैं फटाफट से भागते हैं क्लासरूम्स में और डोर्स को टाइटली वो बंद कर रहे हैं. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट. वो ऐसे ना लाउड सी आवाज़ चिल्ला रहा, चिंघाड़ रहा है और यहाँ वहाँ ऐसे घूम रहा है. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. ऐसे फुटबॉल की जो गोल पोस्ट उसको खींच रहा है. टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को वो फाड़ देता है. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर. पानी के लिए जो ड्रम रखा उसको ऐसे पैरों से किक करता हुआ और यहाँ वहाँ वो उसको मतलब फेंकता हुआ चला हुआ है. एंड अपरूटिंग द श्रब्स. और जो भी झाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं उनको सबको उखाड़ रहा है. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. अब टीचर्स क्या करते हैं, वो स्कूल के टेरेस पे चढ़ जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग के टेरेस पे जाके छुप के देख रहे हैं, हेल्पलेसली उस हाथी को देख रहे हैं जो भी वो अटैक्स जो भी कर रहा है ना, और जो भी उसने तबाही मचाई हुई है. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. ना मतलब बोलते ना बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे नीचे. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. मतलब गलियाँ ऐसे खाली थी मानो कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सारे मतलब है ही नहीं कोई रहता, सब गायब. I was studying in the junior class at that time. कहता मैं तब जूनियर क्लासेस में था, कोई जूनियर क्लास होगी, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में. And was watching the whole drama from the rooftop. और छत में से सारा ड्रामा देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. कहता मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, कौन सा भूत मेरे ऊपर आया. मैंने अपने टीचर के हाथ में से छड़ी छीनी और भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया ओपन में. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. कहता एलिफेंट ऐसे ज़ोर से चिंघाड़ा और उसने मतलब थ्रेटनिंग सी, मतलब एक बड़ा मुझे थ्रेटन किया, और उसके जो उसने अपनी ट्रंक में सूंड में जो उसने एक ब्रांच ली थी उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया. ठीक है. इट स्टॉम्प्ड इट्स फीट. उसने पैर अपने ज़ोर से ऐसे धाड़ करके पटके. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और जैसे उसने ऐसे किया तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. बहुत डरावना था ये सब देखना. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट. लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ गया. स्टिक इन हैंड. हाथ में क्या था, स्टिक थी. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी. हाथी ने मेरी तरफ देखा, आंखें लाल और एकदम तैयार मेरी तरफ ऐसे भागने के लिए, मुझ पर अटैक करने के लिए. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. इसने अपनी सूंड ऐसे ऊपर उठाई और जोर से ऐसे चिंघाड़ा जोर से. At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. कहता उसी मोमेंट पे मैं आगे की तरफ आया, सारी ताकत अपनी इकट्ठी की और मतलब ज़ोर से ऐसे उसके तीसरे मतलब जो पाँव का नेल था उस पर ज़ोर से दे मारा मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. हाथी तो मतलब ऐसा हो गया, स्टन्ड, शॉक्ड हो गया एक पल के लिए. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड. और वो फिर पूरा कांपा सर से लेकर पाँव तक और फिर वो धड़ाधड़ से गिर गया.
एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब इतना उसने ड्रामेटिक सीन तैयार किया हुआ है ना, इमेजिनेशन साथ में चली हुई है, अच्छा क्या हो रहा है, बच्चा है कैसे कर रहा है, इस मोमेंट पे आकर वो बीच में ऐसे स्टोरी अनफिनिश्ड करके रुक जाता एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बुदबुदाता हुआ उठ जाता। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। कहता अभी मैं वापस आता हूँ, गैस चलानी है मुझे और डिनर गर्म करना है। महेंद्रा हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्रा जो ऐसे एकदम ध्यान से सुन रहा है, वो बेचारा ऐसे बीच में लटक जाता है कि भाई अब आगे क्या हुआ होगा, उसने तो हाथी को, वो हाथी गिर गया, ऐसा क्या किया, क्या हुआ है ना, और वो बीच में से उठ के चला जाता है कि मैं खाना गर्म करके आता हूँ। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. अब महेंद्रा वेट कर रहा है, वो खाना लेकर वापस आता है, लेकिन वो बड़ा चंट है। वो क्या करता है कि ही वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, जहाँ से स्टोरी उसने छोड़ी है ना, वो स्टोरी के मुद्दे पर आता ही नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता, ठीक है। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। फिर महेंद्रा उसको याद कराता है कि हाँ भाई क्या हुआ था, फिर बात खत्म नहीं हुई, कहानी क्या हुआ था फिर। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, तो वो बड़ा कैजुअली श्रग होता है ऐसे करके, कंधे झुका के बोला कुछ क्या, मतलब एक वेटनरी डॉक्टर को, एनिमल्स के डॉक्टर को बुलाया हाथी को होश में लाने के लिए, तो बड़ा ऐसे कैजुअली ऐसे कंधे झुका कर बोलता। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महोत टू द जंगल, और 2 दिन के बाद उसका महोत फिर उसको जंगल में ले गया, बस बात खत्म। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो फिर महेंद्रा पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे मैनेज किया है ना, तुम्हें इतने बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल किया है। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जूजू जित्सु इट इज़ कॉल्ड। तो कहता कि कोई जापानीज आर्ट है सर, कराटे और जूजू जित्सु कहा जाता है, जो आर्ट फॉर्म मैंने उस पर अपनाई। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम को बिल्कुल सुन्न कर देता है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। मतलब एक भी दिन बीता नहीं था तो वो क्या करता था, कोई ना कोई स्टोरी उसके पास होती थी जिसकी मतलब एडवेंचर की, हॉरर की और सस्पेंस की, ठीक है। महेंद्रा एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द अनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। कहता है कि स्टोरी चाहे क्रेडिबल, विश्वसनीय हो ना हो, लेकिन महेंद्रा जो था वो बड़ा इन्जॉय करता था स्टोरी, क्योंकि उसका यूनिक सा, उसका जो वे ऑफ नरेटिंग था, इट वॉज यूनिक एंड वेरी वेरी क्रिएटिव, तो इसकी वजह से उसको स्टोरी वो हमेशा सुनता था। ईश्वरन सीम्स टू मोर दैन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। अब जहाँ पे वो रहता था तो टीवी तो उनके पास होता नहीं था, तो टीवी की उसको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत कौन फुलफिल कर रहा था, ईश्वरन। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day." सो एक सुबह जब महेंद्रा नाश्ता कर रहे थे तो ईश्वरन ने पूछा कि आज मैं कोई स्पेशल डिनर बना दूं, क्योंकि आज एक बड़ा पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। कि हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज जो है हम अपने पूर्वजों के लिए बहुत डिफरेंट टेस्टी फूड बनाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें। दैट नाइट महेंद्रा एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। तो उस रात को मतलब इतना शानदार, इतना टेस्टी खाना उसने बनाया था, और उसकी जो कुकिंग स्किल्स की था उसने महेंद्रा ने बहुत तारीफ़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। तो डिनर तो मस्त हो गया, बहुत टेस्टी हो गया, बहुत तारीफ़ की, लेकिन एक चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली हुई वो था कि उसका जो एक बड़ा अच्छा सा एक डिनर था वो बड़े ही एक सुपर नेचुरल और एक बड़े हॉरर से उसमें गया, एक मतलब हॉरर सा सीन बन गया, और उस एक मतलब इंसिडेंट कुछ ऐसा हो गया या कोई स्टोरी ऐसी हो गई। देखते हैं। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस बेरियल ग्राउंड। कहते कि वो अब ईश्वरन शुरू हो गया कि आपको पता है ये जो फैक्ट्री एरिया हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये ना शमशान घाट बोलो या जहाँ पे दफन किए जाते हैं मरने के बाद, ये वो एरिया था, ठीक है, जहाँ पे दफनाए जाते हैं लोग मरने के बाद। महेंद्रा वॉज जॉग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड
ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अब उसको धक्का लगा, तो वो खाना इतना स्वादिष्ट था, वो एकदम सेटिस्फाइड था। अब उसके बाद एकदम से ये बात सुनने की, जहाँ पे वो रह रहा है वो एक कब्रगाह हुआ करता था कभी, तो उसका जो बड़ा खुशनुमा सा एक डे ड्रीम ना, रेवरी मीन्स एक डे ड्रीम होता है, उसको एकदम से झटका लगा और मतलब सारा वो मतलब तहस नहस हो गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. कहता है कि मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था, क्योंकि जब मैंने एक ह्यूमन स्कल देखी थी, मानव की खोपड़ी देखी थी रास्ते में, और अभी भी आते जाते मुझे तो कितनी सारी स्कल्स और बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ और खोपड़ियाँ मिलती हैं। ईश्वरन ने कंटिन्यू किया। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. तो फिर उसने बोलना शुरू किया कि कैसे कैसे वो रात को भूत भी देखता है। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. कहता है मैं easily नहीं डरता हूँ इन चीज़ों से, मैं बहुत brave हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. लेकिन एक ना बड़ी horrible woman गोस्ट है जो आती जाती रहती है रात को, जब फुल मून होता है, जब पूर्णिमा होती है, पूर्णमासी होती है, फुल मून जब भी होता है, राइट। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। कहते कि ये इतना अगली क्रिएचर है, इतनी वो बदसूरत है, इतनी भयंकर है, और मैटेड से उसके हेयर हैं, और उसका फेस जो पूरा रिंकल्ड है और सिकुड़ा हुआ है, झुर्रियों से भरा हुआ है, और वो क्या करती है, एक फीटस है उसके आर्म्स में। फीटस मतलब जो बच्चा बाहर नहीं आया, वो गर्भ में ही होता है, तो वो मतलब कैसी इमेजिनेशन कर रहा है। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महिंद्रा तो ऐसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से कांप गया और उसने उसको इंटरप्ट किया कि तुम पागल हो ईश्वरन। आगे मतलब आपने देखा ना, पहले वो कभी उसको इंटरप्ट नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने किया। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट एंड स्पिरिट्स। कहता है ऐसे कुछ भी नहीं है, ना भूत होते हैं ना आत्माएं होती हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये कुछ नहीं है, बस इमेजिनेशन का एक पार्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल। कहता है कि अपना ना थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर दोनों का इलाज कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो वो चला गया कमरे में उस रात, और उसने सोचा कि अब मैंने उसको ईश्वरन को डांटा है, तो ऑब्वियसली कुछ डेज़ के लिए वो थोड़ा मुंह फुला के रहेगा, गुस्से में रहेगा, साइलेंट रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। उसको लगा कि शायद ईश्वरन जो है वो बुरा मान गया होगा, वो बात नहीं करेगा उससे, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो सरप्राइज था, क्योंकि ईश्वरन वैसे ही बिल्कुल चेयरफुल था और अच्छे से बात कर रहा था, नॉर्मल एकदम। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Even night, he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no more movement of dark shapes in the vicinity. उस दिन के बाद से चाहे वो मतलब जितना भी बहादुरी की बातें कर ले महिंद्रा, वो जब भी सोने जाता था थोड़ी सी अनईजीनेस रहती थी। तो वो क्या करता था, जैसे मतलब डार्कनेस में ना विंडो, जैसे उसकी बेड के साथ खिड़की थी, तो अंधेरे में वो ये श्योर करता था कि उसकी जो मतलब नियर बाय एरिया जितना भी विंडो से देख पा रहा है कि कहीं उसको कोई शेडो वगैरह ना देख रही हो, है ना, कोई वैसे डार्क शेड ना हो, ठीक है। वो इस चीज़ का मतलब ऐसे करता था कि अपने मन को तसल्ली देता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। अब वो ऐसे मतलब कोशिश कर रहा है कि नहीं, मतलब मैं ब्रेव हूँ। वो देखता है, उसको क्या दिखता है कि मतलब उसको क्या दिखता है, डार्कनेस, चारों तरफ डार्कनेस और ट्विंकलिंग लाइट्स, है ना। फैक्ट्री दूर तक अंधेरा है और उसमें रोशनी चमकती हुई, बस उसको यही दिखती थी, ठीक है। तो अंधेरे का समुद्र बोल लो। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. पहले उसको हमेशा ही बहुत अच्छे लगते थे जो जैसे फुल नाइट में चांदनी होती है ना, तो मिल्क वाइट लैंडस्केप, वो जो चांदनी पड़ती थी चीज़ों पे, तो उसको वो दृश्य बड़ा अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने वो स्टोरी सुनी थी वुमेन गोस्ट वाली ईश्वरन के मुँह से, तब से ना वो फुल मून की नाइट को विंडो से बाहर देखता ही नहीं था। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक बार रात को महिंद्रा की नींद टूटी और उस बड़ी ना मतलब थोड़ी
हल्के स्वर में ना ऐसे रोने की, बड़े अजीब से तरीके से रोने की आवाज़ उसको आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। तो पहले उसने सोचा शायद कैट ने कोई माइस वगैरह, चूहा वगैरह पकड़ा तो उसका मतलब सर्चिंग, उस सर्च में जो वो जैसे कैट की आवाज़ है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन मतलब जो वो लग नहीं रहा था, मतलब वो ना बड़ी हार्श सी थी और कैट की नहीं लग रही थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। मतलब उसने वही था, देखना भी चाहा कि खिड़की से बाहर देखे, लेकिन डर भी था कि कुछ और ना दिख जाए, है ना। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। लेकिन जो रोने की आवाज़ थी ना, वो धीरे धीरे इतनी तेज़ और हार्श होती गई कि फिर वो लेस फिलाइन, मतलब वो कैट ऐसे नहीं लग रहा था कि बिल्ली की आवाज़ है। वो कोई भी बिल्ली वैसे नहीं, कैट की मतलब कोई भी कैट ऐसे नहीं करती थी, ठीक है। ओके, सो ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो खुद को बाहर देखने से रोक नहीं पाया, मतलब उसको लगा देखना चाहिए है क्या। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। विंडो सिल से खिड़की के पास वो छोटा सा एरिया होता है जैसे हम हाथ रख सकते, तो ऐसे करके उसने ऐसे खुद को नीचे करके ऐसे देखने की कोशिश की विंडो में से, और मून लाइट पूरी बाहर पड़ रही थी, ठीक है। देयर नो टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फोम क्लचिंग अ बंडल। अब ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पे क्या था, एक बादलों की कोई फोम थी और एक बंडल को होल्ड कर रही थी। उसको क्या दिखा, एक शेप दिखी बादलों की और एक बंडल दिखा जो पकड़ा हुआ था। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब वो जो उसने इमेजिनेशन वही वाली आ गई, वुमन गोस्ट की एक फीटस हाथ में लिया हुआ है और एकदम पीछे हो गया, डर के मारे हाथ पैर ठंडे, पूरा पसीना पड़ा हुआ है ना, पिलो पे गिरा, हाँफा, पैंटिंग ऐसे हाँफता हुआ, धीरे धीरे अपने आप को संभाला, इस बड़े ही भयंकर से एक्सपीरियंस से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की और रिलैक्स किया और ख़ुद को ये रीज़न दिया कि शायद उसके दिमाग में ये चीज़ पहले से थी कि वो इमेज बनी हुई है, वो जो सबकॉन्शियस में उसने कहानी सुनी है वो सब चीज़ें उसको अभी तक रिटेन कर रही हैं वापस, और वही वाली जो एक इमेजिनेशन थी वो एक शेप ले ली उसने। मतलब खुद को लॉजिक दिया कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. सुबह वो जब मॉर्निंग में उठा, नहाया धोया और नाश्ते के लिए बाहर आया, तब तक उस रात की याद की जो भयंकर याद थी वो फेड हो चुकी थी। मतलब अब वो डर थोड़ा चला गया था, ठीक है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने ग्रीट किया उसको, है ना, गुड मॉर्निंग कुछ भी विश किया होगा, और उसने उसको लंच पैकेट दिया, उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। जैसे वो बाहर जा रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड, ऐसे दांत निकाल के हंस और बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। कहते सर याद है वो दिन जब मैंने आपको वो किस्सा सुनाया था फीमेल गोस्ट का, फीटस वाला हाथ में, तब तो उस दिन आपने मुझे बड़ा गुस्सा दिखाया था कि तू इमेजिनेशन करता है, ऐसी चीज़ें सोचता है ना। वेल यू सो हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, कल खुद भी आपने उसको देखा ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं आया था, वो मोर्निंग जो रोने की साउंड थी वो आपके रूम से आ रही थी और मैं आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, मतलब ऐसा होता है कि डर गया, कांप गया, ऐसे कपाहट ना, ऐसे एक तो ठंड से कांपते, डर से कांपते हैं हम। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन को मतलब उसका सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करने दिया और चला गया, निकल गया वहाँ से। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। ऑफिस गया, रिज़ाइन दिया अपना, और उस हॉन्टेड प्लेस को, उस भूतिया जगह को उसने अगले ही दिन छोड़ दिया।
मतलब उसका वो डर उसके ऊपर इतना हावी हो गया था कि उसने सच में मान लिया कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे कोई भूत है और वो वहाँ पे नहीं रह सकता था। और उसने वो वाला मतलब वो जगह ही छोड़ दी, अपना रिज़ाइन लिया और वहाँ से निकल आया, क्योंकि उसको उस हॉन्टेड प्लेस पे रहना ही नहीं था। तो बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी थी। किस तरह से हमने देखा कि वो जो स्टोरी टेलर था, अब उसका देखो, उसका मतलब एक बोलते ना तरीका देखो कैसे वो स्टोरी को नरेट करता था कि अविश्वसनीय चीज़ भी हम मानने लग पड़ते थे। और हमारा जो माइंड है ना, हमारा ब्रेन जो है वो ऐसा है कि जो हमने मैसेज दे दिया ना एक बार ब्रेन को, तो फिर बस वो उसको मान के, अगर देखो कई बार हम रात को उठते हैं ना बच्चे, तो हम सोचते हैं कि अच्छा वो अंधेरे में, अगर हम इमेजिन करेंगे ना अंधेरे में वहाँ कोई खड़ा है, सच में एक इमेज बन जाती है, ऐसे लगता है कि सच में वहाँ पे खड़ा है कोई, क्योंकि डर उसी को डराता है जो डरता है। सो बी ब्रेव, किसी भी चीज़ को खुद पे हावी ना होने दें। नहीं तो देखा आपने एक अच्छा खासा यंग बॉय महेंद्र, वही डर गया। तो ये सब हमारा मन के वहम है, अगर हम इनको ज़्यादा हवा देंगे तो हम बिल्कुल डरपोक बन जाएंगे। लेकिन वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड दैट इज़ इट। सो जो ईश्वरन हैं भाई, बहुत ही अच्छे नरेटर हैं। वो किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी कहानी को जीवंत कर देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। सो दैट्स ऑल about today's chapter, and in next video I'll see you with the next topic. So take care, bye bye, happy learning.